कर दिया। हाँ जी, तो नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस में एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है बेटा। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं शुरू, वो है आपका पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। नल और टंकी चैप्टर बिल्कुल मिलता जुलता है आपका टाइम एंड वर्क से ही। लगभग 70% सवाल आपके बिल्कुल मिलते जुलते हैं टाइम एंड वर्क पे आधारित। कुछ सवाल ऐसे आने वाले हैं जो नल और टंकी के होंगे, जो आपके थोड़े से अलग होंगे, ठीक है ना। बाकी 70% चैप्टर पूरा आपका मिलता हुआ आएगा कार्य और समय, जो भी अभी हमने पहले पढ़ा है। कार्य समय में जितने भी टाइप आपने इससे पहले पढ़े थे, वो सारे ही टाइप आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़े से सवाल अलग हो जाएंगे, और उसका रीजन क्या रहेगा? उसका रीजन ये रहेगा कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं बेटा, देखो नल और टंकी में आपको दो प्रकार के नल मिलने वाले हैं। यहां पर जो नल होंगे और उन नलों से टंकी भरी जा रही होगी, तो यहां पे नल दो प्रकार के होंगे। हाँ, एक तो होंगे भरने वाले, और दूसरे प्रकार के नल होंगे आपके खाली करने वाले। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क में जो पढ़ा था, उसके अंदर केवल एक ही बात थी, सारे लोग काम कर रहे थे, कोई काम बिगाड़ नहीं रहा था। यहां पर क्या हो गया है, खाली करने वाले नल भी आ जाएंगे। तो जो भरने वाले नल हैं, इनकी क्षमता तो रहेगी बेटा प्लस में, और जो खाली करने वाले नल हैं, इनकी क्षमता किस में आएगी? माइनस में। बस यही एक बात है जो इस चैप्टर को पिछले वाले चैप्टर से थोड़ा सा अलग बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ नल ऐसे होंगे जो काम को खराब कर रहे होंगे, और उस खराब करने की वजह से कुल क्षमता में प्रभाव क्या पड़ेगा? क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ भरने में लगे होंगे और कुछ खाली करने में लगे होंगे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी जा सकती है। बाकी आपने पिछले चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ी थी, वो सब वही चलने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमने कुल काम निकाला था, तो कुल काम को हम कैसे निकालते थे बेटा? कुल काम को हम एलसीएम लेकर के, या फिर अगर मैं आपसे कहूं क्षमता में, अगर हम क्षमता में समय से गुणा करते थे, तो वर्क निकल के आता था नहीं आता था भाई? हाँ या ना? यही तो होता था। अगर कोई आदमी 2 की क्षमता से 10 दिन काम कर रहा है, तो हम कहते थे उसने 20 काम किया। तो हम क्या करते थे? क्षमता में समय का गुणा कर देते थे। या मैं आपसे कहूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति की क्षमता पता करनी है, तो आप क्या करते थे? कार्य में समय से भाग लगा दो। कोई आदमी 20 काम कर रहा है और 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब उसकी ताकत कितनी हो गई? 10 हो गई, भाग लगा दिया। या अगर हमें समय भी निकालना होता था, तो भी हम क्या करते थे? कार्य में क्षमता से भाग लगा देते थे। इसका मतलब अगर क्षमता और समय पता करना है, तो डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। और अगर काम पता करना है, तो क्या कर दो? क्षमता और समय का गुणा। बाकी सब चीजें वही है, कुछ अंतर नहीं आने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास 2 नल हैं। अगर मैंने आपसे कहा एक नल ए है और एक नल बी है, नल ए इस टैंक को 10 घंटे में भरता है और नल बी इस टैंक को 15 घंटे में भरता है। प्लस का साइन जो मैंने लगाया हुआ है, ये केवल आपको ये दर्शाने के लिए है कि दोनों नल कैसे हैं भैया? भरने वाले नल हैं। प्लस का और कोई यहाँ रोल नहीं होने वाला, प्लस माइनस में यूज करूंगा, लेकिन प्लस माइनस का यूज ये होगा प्लस से आपको ये समझ में आ जाए, ताकि ये नल कैसा है? भरने वाला, और ये कैसा है? खाली करने वाला। अब सवाल ये आया कि अगर इन दोनों नलों को एक साथ चालू कर देंगे, तो कितने देर में टंकी भर जाएगी? अब क्या ये सवाल बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा पहले वाले सवाल थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये सवाल बिल्कुल वैसा है। आपको क्या करना है? कुल काम मान लेना है। कुल काम कितना हो गया बेटा? 30 हो गया, और 10 से 3 बार, और ये हो गया 2 बार। ये दोनों की क्षमता किस में आ रही है? प्लस में निकल के आ रही है। हमारे पास काम कितना है करने के लिए? 30। अगर दोनों नल चलेंगे तो कितना पानी जाएगा टंकी में? 5। तो 5 × 30, इसका मतलब 6 घंटे में टंकी भर के तैयार हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम ही था, फिर अलग क्या है? अलग बेटा तब होगा सवाल जब इस सवाल के अंदर एक नल खाली करने वाला आ जाएगा। और हर वो सवाल मजेदार बन जाएगा जब सवाल के अंदर खाली करने वाला नल साथ में चल रहा होगा। क्योंकि जब तक सवाल में खाली करने वाला नल नहीं होगा, तब तक वो सवाल कार्य समय जैसा ही होगा, बिल्कुल उसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखो सेम सवाल है कि ए नल है किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, और नल बी है 15 घंटे में इस बार खाली करता है। तो खाली करता है, तो ये माइनस आ गया। अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर इन दोनों नलों को मैं एक साथ चला दूं, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। देखो क्यों नहीं आने वाला है, तो मैं आपसे कह रहा हूं एलसीएम कितना आ गया भैया? एलसीएम 30 आ गया। 10 का डिवाइड लगाओगे 3 बार जाएगा, 15 का लगाओगे 2 माइनस हो गया। ए अपना काम करेगा और बी अपना काम करेगा। ए 3 पानी भरने में लगा हुआ है और बी पानी 2 खाली करने में लगा हुआ है। अगर ये दोनों नल एक साथ चल जाएंगे, तो ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये प्लस में 3 डालेगा और ये माइनस में 2 डालेगा। क्षमता कितनी आ रही है भैया? प्लस का 1। और प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि टंकी में पानी जा तो रहा है,
टंकी में पानी जा तो रहा है, लेकिन कितना पानी जा रहा है? एक पानी जा रहा है टंकी के अंदर। पहले कितना पानी जा रहा था भैया? 5 जा रहा था। तो अब एक पानी जा रहा है। टंकी कितने लीटर की है? 30 की टंकी है, एक से भरी जाएगी, कितना टाइम लग जाएगा? तो आपने देखा बेटा डिजिट सेम थे, लेकिन फिर भी सवाल के आंसर में फर्क आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक नल खाली करने वाला और एक भरने वाला है, तो कुल क्षमता में फर्क आ गया। और कुल क्षमता में फर्क आएगा तो टाइम पे तो फर्क आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बस यही इस चैप्टर का बेसिक है और यही इस चैप्टर का अंत है, अगर आपको आता है। बाकी पिछला चैप्टर आप लोग अच्छे से कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? वही सब चीजें यूज होने वाली है। तो शुरू करें फिर हम, ठीक है? तो चलिए, तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई, बड़े आसान से सवाल हैं। आज पहली क्लास है आपकी, हम बेसिक्स से लेके चलेंगे बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, छोटे छोटे सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। सवाल कह रहा है बेटा कि एक नल एक जलाशय, जलाशय क्या होता है? टैंकी होता है ना? जलाशय को 6 घंटे में भर देता है और दूसरा नल है 8 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर दोनों ही नल भरने वाले हैं। ए 6 घंटे ले रहा है भरने में और बी आपका 8 घंटे ले रहा है भरने में। दोनों मिलकर के कितनी देर में भर देंगे? दोनों नल भरने वाले हैं, समस्या कोई है ही नहीं। टंकी मान लीजिए, टंकी हमने 24 की मान ली, तो 6 भरेगा, ये +4 हो जाएगा और ये आपका प्लस में 3। 4 और 3 कितना पानी जा रहा है बेटा? 7। टंकी है 24 की और 7 से भरी जाएगी, तो 7 या 21, 3 सही 3/7, और ये घंटे है तो घंटे में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? तो आपका आंसर हो गया बेटा, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल, अब तो आप लोगों के लिए बच्चों वाला हो गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई। एक नल 25 घंटे में भरता है और दूसरा वाला नल इसे 50 घंटे मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, एक नल ए है, आवाज आ रही है ना? ए 25 मिनट में भरता है और बी 50 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना आ गया भाई? 50 आ गया। 25 दूनी 50 होता है और 50 एकम 50 होता है, ठीक है? जब मैं दोनों को एक साथ चलाऊंगा तो टंकी में कितना पानी जाएगा? ये +2 जाएगा और यहां से -1 निकल जाएगा, प्लस का 2 गया और 1 निकल गया, तो टंकी में पानी अभी भी प्लस में 1 है। प्लस का मतलब टंकी में पानी जा रहा है, मतलब टंकी भरेगी तो सही, लेकिन कितनी देर में भरेगी? तो भैया टंकी है 50 की और 1 की स्पीड में भरी जा रही है, इसका मतलब टंकी को भरने में 50 घंटे, घंटे नहीं बेटा मिनट लगेंगे, ठीक है ना? तो 50 मिनट, 3 इज द राइट आंसर, ठीक? तुम आज बड़े दिनों बाद आई हो, हाँ? चलिए, देखिए बेटा, नल ए आपको करता है, नल ए 5 घंटे में भरने वाला है और बी आपका 4 घंटे में खाली करने वाला है। एलसीएम 20 आ जाएगा, प्लस में 4 माइनस में 5। अब देखो, अगर इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई है आपको कि यदि टंकी पहले से पूरी तरह
भरी हुई है। अगर मैं आपसे, अगर ये लाइन नहीं होती, कई बार ऐसा सवाल भी आता है, पिछले सवाल में आपने देखा था यहाँ पर एक ऑप्शन था कि टंकी नहीं भरी जा सकती, तो ऐसा सवाल इसमें भी आया होता और अगर ये ऑप्शन दिया होता तो आंसर क्या होता बेटा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ए और बी को चलाओगे ना, ए और बी जब चालू होंगे तो ये 4 भरेगा और ये 5 खाली करेगा, तो क्षमता माइनस में आ रही है और माइनस का साइन ये बता रहा है टंकी कभी भरेगी नहीं, क्योंकि खाली करने वाले नल की ताकत जो है ना वो ज्यादा है भरने वाले नल से। ठीक है ना? तो अगर सवाल में ये लाइन नहीं होती, टंकी पूर्णतः पूरी भरी हो, तो आंसर होता टंकी कभी भरेगी ही नहीं, या टंकी भरी ही नहीं जा सकती, इस टंकी को कभी नहीं भर पाओगे। क्योंकि भैया कहानी ये हो गई है ना, नल आपका ये है मान लीजिए इस तरीके से, तो अब जो भरने वाला नल है वो बड़ा छोटा सा लगा हुआ है, इतना बड़ा पाइप, लेकिन खाली करने वाला नल जो है ना वो बड़ा, मान लो ये खाली करने वाला है, आप मुझे बताओ इतना छोटा सा पाइप लगा हुआ है भरने वाला और इतना बड़ा पाइप लगा हुआ है खाली करने के लिए, क्या इस टंकी को आप भर पाओगे? पानी जाएगा, निकल जाएगा तुरंत, रुकेगा ही नहीं उसमें। ठीक है ना? तो आंसर क्या होता? नहीं भरेगी। लेकिन सवाल ने पहले ही बोल दिया है कि टंकी पहले से भरी हुई है, इसका मतलब 20 लीटर पानी टंकी के अंदर पहले से ही है, तो 20 लीटर पानी टंकी में है और हर घंटे में 1 की स्पीड से बाहर निकलेगा। अब तो अगर आप 1 से डिवाइड लगाओगे तो इसका मतलब टंकी 20 घंटे में क्या हो जाएगी? 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। 3 इज द राइट आंसर। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है उनको ये? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो तुम लोग इतना आगे कैसे चल रहे हो? सवाल मैंने क्लिक नहीं कर पाया, उससे पहले आंसर दे दिया। इतना शक्तिशाली पावर तो मेरे पास भी नहीं है कि वो सवाल स्क्रीन पे आया नहीं उससे पहले। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इतनी जल्दी करा कैसे? अरे प्रैक्टिस, सवाल दिखाई तो दे उसके लिए पहले, सॉल्व करने के लिए। सवाल मैं लगा भी नहीं पाया हूं, ग्रुप में से निकाल लिया होगा शीट, संभव ही नहीं है, असंभव। नहीं करा तो है, लेकिन सवाल पहले ही ले लिया ना ग्रुप में से। ऐसा कैसे संभव है कि मैंने क्लिक नहीं किया और 12 घंटे आंसर आ गया? देखिए भाई, कह रहा है नल ए जो है, बात नहीं भाई, नल ए 3 घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है, और ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया गया है और ये 2 घंटे में खाली करता है, तो एलसीएम हो गया आपका 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक 12, ये दोनों भरेंगे और ये, तो अगर मैं तीनों को एक साथ चलाऊंगा तो देखो ये भरेगा और ये खाली करेगा, ये दोनों भर रहे हैं, कितना पानी भर देंगे? 7, और ये 6 बाहर निकाल देगा, तो कितना पानी गया? इसका मतलब जब ये तीनों चलेंगे तो टंकी में एक ही पानी जा रहा है, तो 12/1 कितना हो गया बेटा? 12। ठीक है, अगला निकाल के बैठे हो गए। अब क्या आंसर है? इतनी देर में आ गया था उस पिछली वाली साइड पे, ये हुआ था इसलिए मैंने टोका था कि मैं सेट भी नहीं कर पाया। अरे सरलता तो दिखाई तो दे पहले, कम से कम मैं मानता हूं कि सरल है। अभी जितने होशियार बन रहे हो ना बेटा, रुक जाओ, कल और परसों की क्लास में ना धागे खोल दिए तुम लोगों के ना मैंने। अभी पहली क्लास है तो आप लोग ये बरसाती मेंढक होते हैं ना, एकदम से निकल आते हैं, नई नई बरसात में एकदम से, तो अब ये पहली क्लास है इसलिए ज्यादा टर हो रही है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी ना टर बंद होती जाएगी। चलिए ऑप्शन सी, सभी लोग सी के साथ जाना चाहेंगे? और भी कोई है किसी और के साथ जाना चाह रहा हो? सी को लॉक कर दिया जाए भाई। सवाल कह रहा है भैया 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं और ये खाली करता है, तो ए 10 में भरता है, बी 12 में भरता है और सी से 20 में, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है भैया। एलसीएम आपका 60 आ गया, प्लस में 6, प्लस में 5, माइनस का 3,
जब ये तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 5 और 6 11 पानी जाएगा और 3 पानी बाहर निकल जाएगा। 11 गया और 3 निकल गया, तो पानी कितना रह गया भैया? 8 रह गया। इसका मतलब टंकी 8 की स्पीड में भरने वाली है। टंकी हमारी 60 की है और 8 से भरी जानी है, तो 15/2, और इसी को आप बोल सकते हो 7 सही 1/2, या ऐसे आप बोल सकते हो 7 घंटे 30 मिनट। तो 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। आप जीत चुके हैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स। 50 लाख। इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, पता है अनमोल है ये, पैसों से तुलना कर रहा है आशीर्वाद की। हाँ, अगला सवाल बताएंगे भाई। क्या रहा है भाई, बताइए सभी आंसर। भाई कह रहा है एक नल जो है 12 घंटे में और दूसरा नल 8 घंटे में भर सकता है, 2.5 घंटे नहीं, 2 से 1/2, हाँ 2.5 घंटे चलाया गया है। तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है? कितनी टंकी भरी हुई है? कितना भाग भरा हुआ है? आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, जो आपके पास ऑप्शन है आप देख लीजिए। किसी का नहीं आया आंसर? ऑप्शन में से नहीं आ रहा है क्या? गलत आ रहा है क्या? अरे भैया कितना भाग का मतलब, हाँ देखिए आप, नल ए भरता है बेटा 12 में और बी कितना टाइम लेता है? 8। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं दोनों ही नल भरने वाले हैं, है ना? एलसीएम कितना आ गया बेटा? अब सवाल ये कह रहा है कि टंकी को पूरा नहीं भरना है, केवल 2.5 घंटे तक खोलना है नलों को, ठीक है ना? तो टंकी से पानी जा कितना रहा है? ए और बी को अगर मैं चला लूं, और ए और बी कितना पानी भरते हैं भाई? 5 को अगर मैं 2.5 घंटे चलाऊंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, कितना टंकी में पानी चला गया? 25/2। तो आप कहोगे 12.5 लीटर जो आप कहना चाह रहे हो पहुंच गए, लेकिन बेटा ये वास्तविक थोड़ी ना होता है। अगर एलसीएम कुछ और लिया होता तो कुछ और आया होता। हमें ये बताना है कितना भाग भर गया। कितना भाग का मतलब जितने की टंकी थी उसमें से कितना भर चुकी है। तो आप कहेंगे भरा हुआ भाग। तो बेटा टोटल टंकी कितने की है? 24 की, और 24 में से कितना भर गया? 25/2। ये टंकी भर चुकी है। तो आपका आंसर होगा बेटा 25/48। इतना भाग टंकी का भरा हुआ है। खाली कितना है? खाली कितना है? उल्टा कर दो। खाली वाला भाग 23/48 भैया। 48 में से 25 भरा हुआ है ना, ठीक है ना? 48 में से अगर 25 भरी हुई है तो खाली 23 नहीं होगी? तो अगर मैं खाली वाला पूछता तो 23/48, ठीक है ना? पॉइंट में नहीं आएगा, भाग वाले आपके उत्तर ऐसे ही आएंगे। हाँ करिए, जल्दी करिए। सेम सवाल है, ऑलमोस्ट पिछले वाले सवाल से ही मिलता हुआ है। 10 मिनट के लिए खुला छोड़ा गया है इसमें।
आगे बेटा कितना आ रहा है आंसर? 8/23। देखो इस बार 3 पाइप है आपके पास, एक्स वाई और जेड। दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, तो एक्स वाई और तीनों का टाइम दिया हुआ है आपको 20, 25 और 40। तो बेटा ये 20 है, ये 25 है और ये एलसीएम ले लीजिए भाई। एलसीएम 200 आ जाएगा भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब आप डिवाइड लगाओगे तो 200 का, तो ये 10 आएगा, ये 8 आएगा और ये, तो बेटा ये क्या निकल गया? जो रसायन के नाम दिए हैं ना इसने, ए बी और सी, कह रहा है इन तीनों पाइपों से 3 अलग अलग टाइप के रसायन निकल रहे हैं। ए वाले पाइप से, सॉरी एक्स वाले पाइप से जो रसायन निकल रहा है इसका नाम क्या है? ए। वाई वाले पाइप से जो रसायन निकल रहा है इसका नाम है बी, और जेड वाले पाइप से जो निकल रहा है उसका नाम क्या है बेटा? सी। सवाल ये कह रहा है भैया कि तीनों को खोला गया है कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। तो टैंक में बी रसायन का अनुपात क्या होगा, मतलब बी रसायन कितना होगा? टोटल टैंक कितने का चल रहा है भैया? अगर मैं बी की बात करूं और तीनों को चला दिया है, तो पहले तो ये देखो कि तीनों को चलाया गया होगा तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। 10 और 8 18, 18 और 5, अगर 23 को मैं 10 मिनट चलाऊंगा तो टैंक में कितना गया? टैंक में इतना मामला पहुंच चुका है 10 मिनट के लिए, यही तो कह रहा है, ठीक है ना? और इस 10 मिनट के लिए 230 पहुंच चुका है, हालांकि टैंक कितने का है? 200 का। पर यहां पे वो कह रहा है कि अगर, सही कह रहा है ना, 10 मिनट, ये बी पूछ रहा है उसने ना, बी कितनी देर के लिए, बी कितना पहुंचा है। तो मैं ये कह रहा हूं 10 मिनट में बी कितना जाएगा बेटा? 8 गुणा 10, टोटल कितना है? 0 से, तो आंसर होगा 8/23 हिस्सा। ठीक है, केवल वो अनुपात पूछ रहा है, इस बार उसने भरा नहीं है। देखो ये थोड़ा अलग सवाल है, इसमें मिक्स दिया हुआ है आपको। कह रहा है नल ए जो है 2 घंटे में भरता है और पानी चूने के कारण, चूना क्या होता है? ये चूना वो चूना नहीं है बेटा, ये, हाँ ये दीवार पे लगाने वाला चूना नहीं है, या किसी को चूना लगा देते हैं वो वाला चूना नहीं है। चूना मतलब है यहाँ लीकेज, ठीक है ना? एक ड्रेनेज हो गया है, टंकी में कोई छेद हो गया है तो उसको कहते हैं चूना। पानी चूने से इसको भरने में 2 सहित 1/3 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? बताइए। हाँ जी भाई, देखिए नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है, पहला टाइम। अब अगला वाला ये कह रहा है कि टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। पानी चूने का मतलब ये हो गया बेटा कि ए तो चल ही रहा था, एक इसमें लीकेज और हो गया, ये भरने वाला अपना काम कर रहा था, टंकी में एक छेद हो गया जिसका नाम मैंने बी रख दिया है।
ठीक है ना। अब अगर छेद हो गया है तो टाइम 2 घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि छेद के थ्रू पानी बाहर निकल रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं अब जो टाइम लगा है वो 2 सही 1/3 का मतलब हो गया 7 बटे, मतलब 2 घंटे 20 मिनट लगे। 20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लग गए हैं? क्योंकि टंकी में छेद हो गया, पानी बाहर निकलता रहा। तो अब अगर आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम देखो, एलसीएम मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इस तरह की संख्या आ जाए तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का ले लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 का डिवाइड 2, 7 दूनी 14 और 2 तिया बेटा 6। अच्छा, जब ये लीकेज हो गया तो भी टंकी भरी रही है, इसका मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी प्लस में है। पहले टंकी में 7 पानी जा रहा था, अब टंकी में 6 पानी। अब भी टंकी में पानी पहुंच ही रहा है लेकिन कम पहुंच रहा है। सवाल ये कह रहा है अगर लीकेज खाली करे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, जब ये अकेला चलता था तो 7 पानी जा रहा था, जब दोनों मिला के चले हैं तो पानी कितना गया है? तो क्या बी की क्षमता -1 नहीं होगी? हाँ है ना। इसका मतलब बी एक पानी बाहर निकाल रहा है, और इतना करने की जरूरत नहीं, वैसे भी समझ में आ रहा है पानी जाना चाहिए था 7, पहुंचा है 6, इसका मतलब बी ने 1 निकाल दिया। तो बी की क्षमता क्या हो गई भैया? बी की क्षमता -1। टंकी है 14, 14 1 से खाली होनी है, तो 14 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट? मिलता नहीं है आप लोगों को? ग्रुप में डल जाएगा, पीडीएफ आ जाएंगी सारी आपके पास, विद सॉल्यूशन डलवा देंगे, वरना शाम को ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो? ऑनलाइन बढ़ेंगे बेटा अभी थोड़ा सा। एक्चुअली लाइव नहीं है ना उस वक्त, स्ट्रीम पे ना, इसलिए। सेम सवाल है बिल्कुल वैसा ही। ये आप लोगों का टेस्ट हुआ था, कैसे नंबर आए? मैथ्स कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट में? मैथ्स कैसा आया आप लोगों को टेस्ट में? वैसे तो कोई ज्यादा खास नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया होगा इसमें। कितना आ रहा है भैया आंसर? हाँ जी। तो नल ए लेता है 16 घंटे, और जब ए के साथ में एक लीकेज हो गया, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। टाइम आपको दे रखा है बेटा 24, 16 तिया 48, 24 दूनी, दोनों चल रहे हैं तो भी टंकी भर रही है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है छेद हो जाने की वजह से इसको 24 घंटे में भर पाता है, मतलब 24 घंटे जो टाइम दिया है वो भी भरने का ही टाइम है। तो ये टाइम हमारा भरने का है, लेकिन हमें ये पता है कि पानी 3 जाना था लेकिन 2 पहुंचा। इसका मतलब ये हो गया कि बी की क्षमता फिर से -1 हो गई। 48 की टंकी है, 1 की स्पीड में खाली होने वाली है, तो 48 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। अगेन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? करिए।
अरे अरे हाँ जी भाई, कितना आ रहा है? तो सवाल में आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो 20 और 30 मिनट लेता है, और खराब वाला एक नल है वो घंटे, ठीक है। तो देखिए भाई, नल ए टाइम ले रहा है 20 मिनट भरने में, बी टाइम ले रहा है 30 मिनट, ये भी भरने के हैं, और सी का बोला हुआ है इसने 1 घंटा खाली करने का है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा, और ये खाली करने का टाइम है, ठीक है ना। तीनों को खोल लीजिए, 60 हो गया, ये हो गया आपका +3, प्लस में 2, और माइनस का, कह रहा है सबको एक साथ खोल दिया गया है, ए और बी और खराब पाइप तीनों को खोला गया है, तो टंकी खाली है। सिंपल है ये तो सवाल फिर। भाई 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो 4 पानी जाना है, और 60 की टंकी है, 4 से जाएगी, तो आंसर क्या हो गया? 15 मिनट में हो जाएगी। आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर आए हुए, ध्यान रखना। सवाल हैवी आते हैं तो हल्के भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे पेपर में ही बेटा हैवी सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो आज आप ज़्यादा प्रसन्न भी हो रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है, कल मैं आपके धागे ना खोल दूँ फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। हाँ, और हर चैप्टर की बेटा विविध वाली क्लास जो चलेगी ना, मिसलेनियस क्लास हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे चलाएंगे, विविध वाली क्लास पे थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे सवाल होंगे आपके लास्ट वाली क्लास में। टाइम एंड वर्क की आपकी किसमें नहीं आया? कार्य समय बेटा विविध की वीडियो डाली हुई है, देख लो, विविध की वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना। पूरी विविध की एक वीडियो पड़ी हुई है, 14 वीडियो हो गई है नेट पे रोड, 14वीं लास्ट वीडियो जो है वो विविध की है, देखो उसमें अच्छे सवाल है बहुत। हाँ जी भाई, तो क्या आ रहा है बताएं सभी लोग? 100 लॉक कर दें। तो भाई सवाल कह रहा है बेटा, ए जो है, ए लेता है 60 मिनट, बी लेता है 75 मिनट। कह रहा है टंकी की तली में उसे खाली करने के लिए एक नल लगा हुआ है, और यदि तीनों को एक साथ खोल देते टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब जब तीनों को खोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसने लिए हैं 50 मिनट। और किस में लिए हैं बेटा? ये भी भर रही है, ये भी भर रही है, तीनों चल रहे हैं तब भी टंकी भर रही है। वो अलग बात है, इन तीनों में खाली करने वाला है, लेकिन खाली करने वाले की ताकत इतनी नहीं होगी कि वो उन दोनों पे हावी हो जाता, ठीक है ना। उसने डिस्टर्बेंस तो फैलाया फिर भी थोड़ा सा। 6 पंजे 30, 75 चौके और 60, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, और ये भी प्लस ही है। कायदे से ये दोनों पानी भर रहे थे, पानी जाना चाहिए था 9, लेकिन पहुंचा कितना बेटा? इसका मतलब सी ने 3 पानी बाहर नहीं निकाल दिया होगा, और हमें पता है सी खाली करने वाला है, तो -3 हो गया। 300 बटे, तो 100 मिनट लगेंगे टंकी को खाली करने में। हाँ जी भाई, कोई डाउट किसी को? जल्दी करेंगे, अब स्पीड में करेंगे। अब तो आने लगा है समझ में। इसमें 3 पाइप है, 4 हो गए हैं, 3 भरने वाले और एक खाली करने वाला पाइप है। बहुत स्पीड में निकालेंगे, बिल्कुल 30 सेकंड, जल्दी निकालिए। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा।
तो भाई A10 6 3 2 4। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जब कोई पानी नहीं जा रहा है, टैंक खाली है, सबको चालू कर देंगे। अगर हम सबको चालू कर देंगे तो ये पानी जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11, 11 में से 4 निकल जाएगा। टैंक में पानी कितना पहुंचेगा बेटा? 7। तो टाइम कितना लगेगा? 60/7। तो 7 8 56, 8 सही 4/7, बी इज द राइट आंसर। कितना आ रहा है भाई? देखिए सवाल। एक नल किसी टैंक को 25 मिनट में भर सकती है और दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकती है। यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, एक नल है जो 25 मिनट ले रही है, ये भरने वाला है, और दूसरा नल है जो 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए एलसीएम ले लीजिए भैया। एक काम कर लो बेटा, इसका एलसीएम 200 ले लो आप। कारण ये है कि सुनो, टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, इसका मतलब 3/4 होगा, तो आपको 4 का भाग लगाना ही लगाना है। अगर आप 50 ले लोगे फिर दिक्कत आएगा, 4 का भाग नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, 200 एलसीएम ले लिया। बेटा होने को तो पीने को जहर भी पिया जा सकता है, लेकिन पियो तो हो क्या, होने को तो हो जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने बताया कि आप ये कर लीजिए, ठीक है ना। होने को तो मैं यहाँ 1 रख लूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। एलसीएम जरूरी नहीं होता लेना, आप एक काम मान लो तो भी आएगा आंसर। फिर क्यों एलसीएम ले रहे हैं? एलसीएम लेने का कारण ये रहता है ना, ताकि हमारा नंबर ऐसा मिले ताकि डिवाइड चला जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ 200 रख लिया भैया। 25 से 8 बार और 50 से। अब सवाल ये कह रहा है कि टंकी का 3/4 हिस्सा पहले से ही भरा हुआ था, तो पहले से ही टंकी कितनी भरी हुई है? तो मैं कह रहा हूं पहले से ही भरी टंकी 200 का अगर आप 3/4 करते हो, इसका मतलब ये हो गया 150 लीटर टंकी पहले से भरी हुई है। 200 में से 150 पहले से ही भरी हुई है। कह रहा है दोनों को एक साथ चालू खोल करने पर टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी? तो आप मुझे बताओ, अगर 200 में से 150 भरी हुई है तो बची कितनी है? तो आपको 50 ही भरनी है अब, ठीक है ना। तो बची कितनी?
आप कहोगे सर 50 टंकी है जो भरनी है, और टंकी में पानी कितना जा रहा है बेटा, 8 जा रहा है, 4 निकल रहा है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ रही है टोटल मिला के, 4 ही आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर आप 4 से भाग लगाओगे 50/4, तो वो आपका आ जाएगा 12.5 मिनट। तो आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 लेते तो 50 का 3/4 भरा है तो 1/4 भरना है, और 1/4 4 की स्पीड से भरा जाएगा, 2 की स्पीड से, सॉरी, फिर वो क्षमता भी आधी हो जाती तो वो 2 आती है आपकी, ठीक है ना। 25 दूनी 50, सॉरी 1 आती तो भी आंसर ये आता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने आपको आगे के लिए बता दिया बेटा, हर सवाल पे एक जैसी अप्रोच नहीं होती है। अगर सवालों में भिन्न वगैरह आ जाती है तो आप भिन्नों के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, और भिन्न में भी हर मैटर करता है, अंश मैटर नहीं करता, क्योंकि भाग हर का ही लगना होता है। कहानी जो गड़बड़ करता है पॉइंटों में कैलकुलेशन, वो हर लेके आता है, तो हर के हिसाब से संख्या लेके चलेंगे तो फिर पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं जाएगी। पॉइंटों में सवाल चला जाता है तो इरिटेशन होती है, सवाल छूट जाता है हमारा, हमें आता है वो सवाल छूट जाता है, तरीका हमें पता होता है लेकिन कैलकुलेशन इतनी गंदी हो जाती है, मन नहीं करता उसे करने का फिर, ठीक है ना, तो इसलिए बता दिया, बाकी आप लोगों की इच्छा है। करिए, बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार अच्छा सवाल है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो सेम इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा भैया। अरे 45 मिनट कि 15 मिनट, बताइए भाई क्या आ रहा है। कोई टंकी है, देखो आपको मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था बेटा कि अगर एक नल है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, मैं कह रहा हूं अब टंकी 6 लीटर की मान लो, बताया ना मैंने, काम मान लो अपने मन से, जब एक ही इक्वेशन दी हुई है, दो नहीं है, एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, तो एक ही के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान लो, 6 की मान लो, 12 की मान लो, 18 की मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया टंकी 6 की है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि अगर 6 की टंकी है, इसका मतलब हर घंटे में कितना पानी जा रहा होगा, हर घंटे में 1 पानी जा रहा होगा। अब सवाल ये कह रहा है जब टंकी आधी भर जाती है, तो मुझे आप ये बताओ आधी को भरने में टाइम कितना लगेगा। तो आप ये कहेंगे सर आधी को भरने में टाइम कितना लगेगा, आधी भरने में लगा समय, आधी भरने में लगा समय, तो भैया पूरी टंकी है 6 की, आधी टंकी हो गई 3 की, 1 घंटे में 1 पानी जा रहा है, 3 घंटे में 3 नहीं चला जाएगा, तो आधी टंकी भैया 3 की टंकी है, 1 की स्पीड से भर जाएगी, इसका मतलब आधी टंकी 3 घंटे में भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी। अब 3 टंकी भर गई, और जैसे ही आधी टंकी भरी 3 नल और खोल दिए, सेम वाले बी सी डी मान लो, ये तो चालू ही था, सेम कैपेसिटी वाले, सेम कैपेसिटी मतलब ये 6 वाले, 3 नल और खोल दिए, सो बोला है ना बेटा इसी प्रकार के मतलब जो क्षमता इस नल की थी सेम उसी प्रकार के। अब अगर ये चारों एक साथ चलेंगे तो पानी कितना जाएगा टंकी के अंदर, बताइए आप। अब टंकी में कितना पानी जाएगा, तो जब 3 घंटे हो चुके हैं उसके बाद में टंकी में अब 4 लीटर पानी जा रहा है, और टंकी बची कितनी है, टंकी बची है 3, तो आप कहेंगे टंकी बची है 3, और अब चल रहे हैं सारे नल ए बी सी और डी, तो भैया 3 की टंकी 4 की स्पीड से नहीं भरी जाएगी, और ये कहानी घंटे में चल रही थी, अगर मैं इसको मिनट में बना लूं तो 4 से कट गया 15 बार, 15 दिया, इसका मतलब टंकी में भी 45 मिनट और लगेंगे टंकी को भरने में, तो टोटल टाइम बेटा कितना हो गया, टोटल टाइम 3 घंटे 45 मिनट टंकी भर जाएगी, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी भाई, कोई डाउट है किसी को, समझ आया बेटा, दोबारा समझ लीजिए। सवाल ये कह रहा था जब टंकी आधी भर गई थी तब 3 नल और खोले गए थे, तो पहले मैंने ये पता किया कि आधी टंकी को भरने में टाइम कितना लगने वाला है। 6 लीटर की टंकी है, आधी टंकी 3 लीटर की हो गई,
पानी एक जा रहा था इसमें, तो आधी टंकी में 3 घंटे में पानी पूरा चला जाएगा। अब टंकी 3 बची हुई है, अब 3 नल और खुल गए, एक पहले से खुला हुआ था, 4 नल हो गए हमारे पास। 4 नल से 4 लीटर पानी जा रहा है, 3 लीटर भरना है, तो 1 घंटा तो नहीं लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा बेटा? 3/4 लगेगा, 3/4 घंटे लगेंगे। उसको मैंने मिनट बना लिया 60 से गुणा करके, मतलब पौन घंटा लगने वाला है। 45 मिनट में टंकी पूरी भरने वाली है बची हुई। 3 घंटे वो लगे, 45 मिनट लगेंगे, टोटल टाइम पूछा था तो 3 घंटे 45 मिनट हो गए। ठीक है बेटा, बताइए अगला सवाल। सवाल समझ में आ गया बेटा? कुछ कुछ वैसा ही है। देखो ए बी और सी जो है वो 6 घंटे में टंकी को भरते हैं। दूसरी इक्वेशन है नहीं हमारे पास, वही फिर अपने मान लो 6 के हिसाब से आप कुछ भी, ठीक है ना, 12 मानो, 18 मानो, 24 मानो, कुछ भी मान लीजिए आप काम, ठीक है ना, हो जाएगा। देखिए करें। देखो भाई शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं। सवाल कह रहा है बेटा ए बी और सी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो मैं कह रहा हूं ए बी और सी तीनों मिलकर के 6 घंटे भरते हैं। आप कोई भी टंकी मान लीजिए, मैंने मान लीजिए 6 चौक 24, 3 न लेना, 4 3 के हिसाब से मान लो बेटा, मैंने 24 मान लिया। चलिए टंकी कितने लीटर की है? 24 लीटर की। अगर 24 लीटर की टंकी को 6 घंटे में भरा गया, इसका मतलब हर घंटे में कितना पानी गया होगा? 4 लीटर। कौन से नलों से? इन तीनों से मिला के कितना पानी जा रहा है बेटा? 4। सवाल ये कह रहा है कि 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद में सी को बंद कर दिया गया, तो अगर मैं तीनों को 2 घंटे चला दूं, अगर मैं तीनों को 2 घंटे के लिए चला दूं, तो 2 घंटे में कितना पानी चला गया टंकी में? 8 पानी। और अब कौन सा नल बंद हो गया बेटा? इस वाले नल को इन्होंने बंद कर दिया, इस वाले नल को बंद कर दिया, तो मैं कह रहा हूं टंकी बची कितनी होगी अभी? तो आप कहोगे सर अभी 16 टंकी बची हुई है, और ये बची हुई टंकी किसने भरी होगी? ए और बी ने। 16 टंकी को ए और बी ने बेटा कितनी देर में भर दिया है? 7 घंटे में भर दिया है। तो ये क्या निकल के आ गया? क्या ये ए और बी की क्षमता नहीं आ गई? मैंने अभी आपको बताया था अगर आप काम में समय से भाग लगाते हैं तो क्षमता निकलती है। काम में समय से भाग लगाएंगे तो क्षमता निकलेगी, काम में क्षमता से भाग लगाएंगे तो समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 16/7। सवाल कह रहा है कि हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा? हाँ तो एक काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सी की क्षमता निकाल लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं तीनों की मिला के क्षमता कितनी है बेटा? 4। तो अगर मैं 4 में से 16/7 माइनस कर दूं, तो क्या ये सी की क्षमता नहीं आ जाएगी बेटा? टोटल मिला के 4 है, तो 4 7 28, 28 में से 16 गए तो कितने बचे बेटा? 12। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 12/7। अब पूरा टैंक कितने का है? 24 का है, 24/12 बटे का 7 ऊपर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 बेटा कितने घंटे लगने वाले हैं? 14 घंटे लगने वाले हैं, और सी इज द राइट आंसर। आगे भाई बात समझ में आप लोगों को? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत भाई किसी को? क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ डायरेक्ट क्या कह रहे हो बेटा? जोर से बोलते। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट के पीछे काहे भागते हो? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। शॉर्टकट के चक्कर में सफलता भी शॉर्ट में मिलेगी, नौकरी शॉर्ट वाली लगेगी, सैलरी शॉर्ट में आएगी, सब शॉर्ट में हो जाएगा। इसमें बेटा शॉर्ट हम ये कर सकते हैं कि आप 2 घंटे का काम निकाल लो, 1/3 काम हो गया, बचा 1/2 काम, पर वो भी शॉर्ट नहीं जा पाएगा। मतलब मैं दूसरा तरीका यूज कर सकता हूं कि मैं काम का हिस्सा निकाल लूं कि 6 घंटे में पूरा काम करते हैं, तो 2 घंटे में 2 घंटे में 2/6 काम हो गया होगा, 1/3 काम हो गया, तो 2/3 काम बचा होगा। 2/3 काम को ए और बी ने 7 घंटे में किया है, तो पूरा काम 14 घंटे में करेंगे। नहीं आ रहा समझ में?
आप ये कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का 2 घंटे का काम 2/6, मतलब कितना हो गया 1/3। अब 1/3 हो गया तो बचा कितना 2/3। उस 2/3 काम को ए और बी ने कितने घंटे में किया है, ए और बी ने, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 21/2 में। ये काटना नहीं है, गलत हो गया है। 2/3 काम 7 घंटे में, तो पूरा काम 21/2 में करेंगे। अब ए बी सी पूरा काम कितने में करते हैं 6 में, ये कितने में करते हैं 21/2 में। एलसीएम ले लो, 21 6 126, 21 ये आ गया और 21 6 दूनी 12 ये आ गई। तो तीनों की मिला के क्षमता 21 है, ए और बी की 12 है, 21 में से 12 गई तो कितना बचा 9। तो 126 में आप 9 का भाग लगा दो, सी का निकल आएगा। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ऐसे कर सकते हो, पर तरीके बड़े तो थोड़े सारे जाने हैं बेटा, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा और आपको सोचना पड़ेगा। आप तरीके तो बहुत हैं, इससे और छोटा है इसमें तो फिलहाल कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, समझ में आया? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आज आपके हमने बेसिक सवाल देखे हैं बेटा, जितने भी बेसिक सवाल थे वो हमने देखे हैं। अब जैसे आपने टाइम एंड वर्क में लेट किया था कि हमने आगे सवाल किए थे काम छोड़कर जाने वाले, ऐसे ही टंकी में भी सवाल आने वाले हैं। नल टंकी में अभी तक नल कोई बंद नहीं हुआ था, अब क्या होगा नल बीच में बंद हो जाया करेंगे, ठीक है ना। तो अगला टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहे, मुस्कुराते रहे और वीडियो को बेटा फॉरवर्ड जरूर करें। राधे राधे, राम राम, जय हिंद।